नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल स्टेनो एवं टाइपिंग क्लासेस जोधपुर में। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। शुरू। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, नगर निगम की स्थायी समिति की बैठक में आज 1987-88 के लिए नगर निगम के बजट प्रस्तावों की कड़ी आलोचना करते हुए बैठक के सदस्यों द्वारा कहा गया है कि आंकड़ों में हेर-फेर करके बजट को बचत वाला बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस बजट को जनता के लिए उपयोगी और विकास को बढ़ावा देने वाला बजट होने का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, उसकी असलियत तो यह है कि कुल बजट का केवल 20% ही नागरिक सुविधाओं पर व्यय किया जा रहा है। 2 अरब 7 करोड़ रुपए के बजट में से केवल 43 करोड़ रुपए जनता के कार्यों के लिए रखे गए हैं। बजट को लाभ वाला दिखाने के लिए उसमें ऐसी अनेक वसूलियां शामिल की गई हैं जिनकी कोई संभावना ही नहीं है। पैरा। नगर निगम की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रहार करते हुए कहा गया है कि निगम ने पुरानी दिल्ली के निवासियों के साथ खिलवाड़ किया है। पुरानी दिल्ली में सर्वाधिक छोटे बाजार हैं। करीब 3000 छोटे बाजार नगर निगम के अधीन हैं। पिछले वर्ष बजट में इन बाजारों के सुधार के लिए 1 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन कुल 61 लाख रुपए ही खर्च किए जा सके। नए बजट में केवल 75 लाख रुपए इस मद के लिए रखे गए हैं। नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए मेरा सुझाव है कि अनाधिकृत रूप से बिना लाइसेंस चल रही करीब 50,000 औद्योगिक इकाइयों को तदर्भ लाइसेंस दिए जाएं। इससे निगम को काफ़ी आमदनी होगी। जो आय निगम को होनी चाहिए वह इस समय अफसरों की जेब में जा रही है। इससे एक लाभ और होगा, और वह यह कि नगर निगम को इस बात का ज्ञान भी होगा कि कौन सी ऐसी औद्योगिक इकाइयां हैं जिनका रिहायशी इलाकों में चलना बहुत ही खतरनाक है, तथा ऐसी इकाइयों को फौरन वहां से हटाकर शहर से दूर बसाया जाए, ताकि इन इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षा का अनुभव कर सकें। आज वस्तु स्थिति यह है कि कुछ औद्योगिक इकाइयां ऐसी हैं जिनसे वायु का प्रदूषण बढ़ जाता है, तथा वहां के रहने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाई हो रही है। कई लोगों ने इन इकाइयों की कड़े शब्दों में शिकायतें भी की हैं, लेकिन इसमें लोगों की सुनवाई न होकर अफसरों तथा इंस्पेक्टरों की जेबें ही भरती हैं। पैरा। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी 2 शब्द कहना चाहूँगा। इसमें कोई शक नहीं कि निगम के अस्पताल और डॉक्टर अच्छे हैं, अपनी ड्यूटी के पाबंद हैं, लेकिन इन अस्पतालों में न तो दवाइयाँ हैं और न कंबल तथा चादरें हैं। जब निगम का स्वास्थ्य विभाग इन अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयाँ इत्यादि उपलब्ध कराता है, तो फिर ये चीज़ें कहाँ चली जाती हैं। रजिस्टर में दर्ज रहता है कि दवाइयाँ मरीजों को दी गईं। मरीजों की यही शिकायत रहती है कि साधारण दवाइयाँ भी उन्हें नहीं मिलती। इससे गरीब लोगों को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः मेरा निवेदन है कि इसके लिए कोई निष्पक्ष समिति का गठन किया जाए, तो इस समस्या का हल बता सके। मैं दिल्ली वासियों पर करों का बोझ न लादने के लिए आयुक्त को बधाई देता हूँ।
नए कार्यों के लिए गत वर्ष 6 करोड़ 65 लाख के मुकाबले नए वर्ष में 17 करोड़ 74 लाख रुपए रखा जाना इस बात का सूचक है कि हम निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हैं। स्टॉप। दोस्तों, इसी प्रकार के और डिक्टेशन प्राप्त करने के लिए और राजस्थान विधानसभा और अन्य राज्यों की विधानसभा तथा लोकसभा या राज्यसभा के रिपोर्टर की परीक्षा की तैयारी के लिए आप गुरुकुल के विशेष ऑनलाइन स्पीड बैच और विशेष ऑनलाइन स्टेनो टेस्ट सीरीज में प्रवेश ले सकते हैं, जहां आपको नियमित रूप से रिपोर्टर की परीक्षा हेतु तैयारी करवाई जाएगी। प्रवेश लेने के लिए आप गुरुकुल के हेल्पलाइन नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।